नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कांग्रेस सांसद और सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर एक दूसरे से जाति जनगणना के मुद्दे पर भिड़ गए। लोकसभा में चर्चा के दौरान अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कह दिया कि जिनकी जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात करते हैं। अनुराग ठाकुर के इस बयान से विपक्षी सांसद बेहद नाराज होकर हंगामा करने लगे। इस दौरान राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अनुराग ठाकुर ने मुझे गाली दी, मेरी बेइज्जती की, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है और मुझे माफी भी नहीं चाहिए। इसके बाद अनुराग ठाकुर ने फिर से राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें पता होना चाहिए कि एलओपी का फुल फॉर्म लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा नहीं। कांग्रेस पार्टी ने बहुत भ्रष्टाचार किया है। अनुराग ठाकुर के ऐसा बोलते ही सदन में हंगामा होने लगा। इसी दौरान राहुल गांधी फिर से अपनी सीट पर खड़े हुए और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर जवाबी हमला बोला। राहुल गांधी ने महाभारत का जिक्र करते हुए कहा कि स्पीकर सर, जो भी दलितों की बात उठाता है उसे गाली खानी ही पड़ती है। मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा। महाभारत की बात तो हुई तो अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी, तो हमें जातीय जनगणना चाहिए, वो हम कराकर ही रहेंगे। इसके पीछे चाहे मुझे कितनी भी गालियां दी जाए। राहुल गांधी ने कहा कि अनुराग ठाकुर जी ने मुझे गाली दी, लेकिन मुझे उनसे कोई माफी नहीं चाहिए। राहुल गांधी के इस जवाबी हमले के बाद जब सदन में फिर से हंगामा बढ़ा तो सभापति जगदंबिका पाल ने सभी से शांत रहने की अपील की और सभी से कहा कि आप शांत रहिए। इसी दौरान अखिलेश यादव अपनी सीट से उठ खड़े हुए और उन्होंने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए केंद्र और सत्ता पक्ष पर हमला बोला। अखिलेश ने अनुराग ठाकुर से कहा कि आप किसी की जाति नहीं पूछ सकते। सर, मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया था सर, नाम तो किसी का नहीं लिया था, नाम किसी का नहीं लिया था, लेकिन जवाब देने कौन खड़े। जो भी माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। केवल इतना निवेदन है, माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए। बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ। तो सदन में हंगामा हुआ। आपको बता दें कि जातिगत आधार पर जनगणना को लेकर ये दरअसल पूरा हंगामा होता हुआ दिखाई दिया है, जहां अनुराग ठाकुर ने इस पर सवाल खड़े किए और ये कहा कि जिनको खुद की जाति नहीं पता वो जातिगत आधार पर जनगणना कराने की बात करते हैं। और ऐसे में उनके बयान पर जो फिर विपक्ष है वो भी विफरा हुआ दिखाई दिया। बता दें आपको कि अखिलेश यादव ने कहा कि आप कैसे किसी की जाति पूछ सकते हैं, ये सरासर गलत है। राहुल गांधी ने भी इस बात को कहा कि ये इतिहास गवाह रहा है कि दलितों की बात जिसने उठाई है या दलितों का जिक्र जिसने किया है या उनका मुद्दा जिसने उठाया है, उस पर हमेशा उस व्यक्ति को गाली ही खानी पड़ती है। तो ये बातें अब सदन के अंदर होती हुई दिखाई दी। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर क्या सदन में इन तमाम विषयों को आगे बढ़ाने की गुंजाइश है या इन तमाम मुद्दों को तवज्जो देनी चाहिए।
जब सदन चलता है, संसद चलती है, तो उस पर जनता के साथ जुड़े हुए मुद्दों पर बातचीत होती है। सदन में बातचीत जनता के साथ जुड़े हुए मुद्दों पर होती है, उस पर आगे चर्चा होती है और ऐसे विषयों को उठाया जाता है जिससे कि सीधे जनता लाभान्वित हो सके। लेकिन यहाँ बात जातिगत आधार पर जनगणना की हो रही है, एक दूसरे की जाति बताने की हो रही है और फिर ये एहसास दिलाने की कोशिश हो रही है कि देखिए आपके पास ये अधिकार है कि आप किसी की जाति पूछ रहे हैं। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव जी हैं, नेता हैं बीजेपी के। स्वागत है सर आपका। डॉक्टर अनूप प्रसाद जी हमारे साथ है, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अनु जी बहुत स्वागत है आपका। अतुल यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अतुल जी आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत अनूप प्रसाद जी आपके साथ ही करते हैं। जातिगत आधार पर जनगणना की एक बार फिर से जिक्र किया गया राहुल गांधी के जरिए। क्या आपको लगता है कि जातिगत आधार पर जनगणना का जो जिक्र है वो जिक्र भर से ही ये हो जाएगा, या फिर इसके लिए तो या तो आपकी सरकार आएगी तब आपको कार्य करना होगा? क्या विपक्ष में बैठकर आप जातिगत आधार पर जनगणना करा सकते हैं? और अगर आप करा सकते तो अभी तक करा लेते। मौजूदा सरकार की क्या आपको लगता है मंशा है कि जातिगत आधार पर जनगणना कराएगी? सबसे पहले आप सभी लोग को मेरा नमस्कार और एटीएन न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए नेहा जी, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि जातीय जनगणना के खिलाफ भाजपा शुरू से रही है, इसलिए लगातार अपने पूरे कार्यकाल में जब चुनाव आने से पहले और चुनाव के दौरान भी जब भी जाति जनगणना की बात हो रही थी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार किसी न किसी बात से मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रहे थे। कभी राम मंदिर पे चले जा रहे थे तो कभी पीएम मोदी जी कह रहे थे कि हमारे लिए सिर्फ 4 जातियां हैं, महिला, किसान, गरीब और वो एक नाम ले रहे थे। तो वो साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी के इस नियत को हम सभी लोग जानते हैं कि वो जातीय जनगणना कराना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर जातीय जनगणना करा देंगे तो हर चीज को उसी अनुसार हमें वितरित करना पड़ेगा। अनुराग ठाकुर की कौन सी बात आप लोगों को बुरी लग गई कि इतना हंगामा होने लगा सदन में? नेहा जी, अगर एक आम तौर पे अगर कोई मुझसे पूछे कि अनु जी आपकी कास्ट क्या है, आपकी जात क्या है, तो शायद मुझे इतना बुरा नहीं लगेगा। मुझे बुरा ही नहीं लगेगा क्योंकि वो तो एक साधारण सी बात है। मगर अगर कोई ये टोन कसे कि जिसको अपनी जात नहीं पता वो जाति जनगणना की बात कर रहा है, तो ये अपने आप में एक ऐसी बातें हैं, गाली देने की ये बात है कि जिसको अपनी जात नहीं पता। मैं पूछना चाहती हूँ अनुराग ठाकुर से कहने का तात्पर्य क्या था? ये गाली दी क्या? ठीक है श्याम प्रकाश जाटव जी, गाली दी अनुराग ठाकुर ने सदन में। अब इस तरह का लहजा अपनाएंगे क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद, मंत्री? इसमें गाली कहाँ है और उन्होंने किससे पूछा? आप ये बताएं मुझे कि जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करते हैं, इसमें उन्होंने किसी का नाम तो लिया नहीं। मगर राहुल जी कह रहे हैं कि तुमने मुझे गाली दी। तो राहुल जी को शायद हो सकता है कि कंफ्यूजन हो इस विषय में, और कंफ्यूजन तो हमें भी है, आपको भी है। तो जाहिर सी बात है ये जो है बात उनको ऐसा लगा कि, और सही मायने में ये देश जो है जाति की गणना से चलेगा, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये इस प्रकार से नहीं चलेगा। इस देश नहीं, ये कहना कितना उचित है कि जिसको अपनी जाति नहीं पता वो जातिगत आधार पर जनगणना की बात कर रहे हैं। ये कहना कहाँ तक जायज है सर? मतलब राहुल गांधी को जाति नहीं पता अपनी? आप दोबारा बोले, मैं सुन नहीं पाया। नहीं, राहुल गांधी को क्या जाति नहीं पता क्या अपनी? ये कहना कहाँ तक जायज है कि जिसको अपनी जाति नहीं पता वो दूसरों जातिगत आधार पर जनगणना की बात कर रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो जाति गणना की बात करते ही क्यों है? नहीं, तो ये कहना कहाँ तक जायज है ना, ये बताइए ना। उन्होंने नहीं, देखिए उन्होंने अनुराग ठाकुर ने, आप दलित सम्मेलन कर रहे हैं, ठाकुर जी ने किसी भी सूरत में राहुल गांधी जी को इंगित किया ही नहीं कि वो जो है ना उनको जाति। मतलब आपको सबका वोट चाहिए, मगर जब हक अधिकार देने की बात आती है तो आप कह रहे हैं जाति जनगणना की कहाँ सी बात आ गई? मैं पूछना चाहती हूँ आप लोग को दलित सम्मेलन करने की क्या आवश्यकता
पड़ जाती है चुनाव के दौरान? मैं पूछना चाहती हूँ, आपको ब्राह्मण सम्मेलन करने की आवश्यकता क्या पड़ जाती है चुनाव के दौरान? अगर आपके लिए जाति बहुत बड़ी बात नहीं है तो आप जाति आधार पे भी टिकट क्यों बांटते हैं? आपको जाति आधार पे टिकट भी तो नहीं बांटना चाहिए कि जहाँ पे जो अगर एससी सीट होगा तभी हम किसी एससी को टिकट देंगे। आप जनरल सीट पे किसी आप एससी को लड़ा दो, आप क्यों नहीं ये काम करते हैं? ठीक है, अतुल यादव जी बताइए जरा, अखिलेश यादव को इतना गुस्सा क्यों आया? वो क्यों इतने क्रोधित हो गए? बात तो राहुल गांधी की हो रही थी, अनुराग ठाकुर की हो रही थी, फिर अखिलेश यादव का गुस्सा सातवें आसमान पर क्यों? देखिए नेहा दुबे जी, जो जिस प्रकार से बात माननीय अनुराग ठाकुर जी के द्वारा कही गई है, और वो जो है किसी को भी सभी समाज में नागवार गुजर सकती है। उन्होंने क्या कहा, जिसकी मतलब एक टिप्पणी ऐसी टिप्पणी करी जो अनुचित है या गाली समान है। उन्होंने कहा जिसकी जाति का पता नहीं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। इस प्रकार की टिप्पणियां क्या सभ्य समाज में उचित है? इसकी मैं निंदा करता हूँ। अनुराग ठाकुर जैसे व्यक्तित्व को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और रही बात, या तो वो उनकी ऐसी मानसिकता दर्शाती है कि वो और रही बात सभ्य समाज में, लोकसभा जैसे पटल पर, लोकसभा जैसे स्थान पर जहाँ पे दुनिया एक पैमाना तय किया जाता है, वहां पर इस प्रकार की हल्की टिप्पणी करना ये मानसिकता को भी दर्शाता है। सभ्य समाज इसे कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता है। रही बात हमारे माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी गई और कहा कि क्या संसद में जाति पूछी जाएगी? तो क्या गलत कर दिया गया, बता दीजिए। क्या गलत कहा गया श्याम प्रकाश जाटव जी? अब ये तो सवाल उठेंगे ना सर कि संसद में क्या जाति पूछी जाएगी? क्या आप जाति पूछ रहे हैं? तो आप एक बात बताएं, जाति जनगणना जो करना चाहते हैं वो बगैर जाति पूछे करेंगे क्या? नहीं, उसमें जाति पूछेंगे ना? तो जाहिर सी बात है, जब जाति पूछेंगे तो जाति तो बतानी पड़ेगी। और यहाँ पर ये जाति हुई क्यों परेशान है? जाति पर टिप्पणी करना एक अलग प्रक्रिया है। जाति जनगणना एक अलग जाति पर गणना करनी है मगर जाति नहीं बतानी। अलग अलग है। जाति गणना करनी है, गणना जाति की होनी चाहिए। नहीं, जाति पूछे ना सर, लेकिन ये बोलेंगे क्या कि जिसको अपनी जाति नहीं पता? मतलब आप ये कहना चाहते हैं राहुल गांधी को अपनी जाति नहीं पता है? अगर राहुल जी को ये लग रहा है कि मेरे ऊपर ये तंज है तो उनको बता देना चाहिए था कि भाई मेरी जाति ये है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि गणना होनी चाहिए। अब राहुल गांधी जी ने कहा मेरे को गालियां दे लो। अरे गाली नहीं दी है, ये पूछा, उन्होंने ये कहा कि भाई जिनको जात पता नहीं वो गणना कराना चाह रहे हैं। उन्होंने उनकी समझ में आ गया, उनको ऐसा लगा और वो वाकई है भी। लेकिन एक सेकंड नहीं, ऐसे नहीं। अतुल जी इसको गाली कहाँ कहेंगे? गाली कहाँ कहेंगे? आप लोग गाली करे जा रहे, गाली कहाँ कहेंगे मुझे बताइए। ये अगर शब्द कहा गया, मैं आ रही हूँ, मैं शांत प्रकाश जी आ रही हूँ। स्वरूप कहूँगा। हाँ, गाली कहाँ दी इसमें? स्वरूप से अगर गाली जैसा ये स्वरूप प्रतीत होता है। नहीं, गाली जैसे सुलूक की बात नहीं होती ना सर। गाली कहाँ दी मुझे बताइए ना। जाति एक गाली जैसी घटना, फिर वही बात है, जैसा ही शब्दावली। अरे सर जाति पूछ लेना कि आपकी जाति के समाज में ये अनुचित प्रतीत होता है। मेरा मानना है वहाँ पर इस प्रकार की देखिए ये बात तो है ना अनु जी। मैं आ रही हूँ अतुल जी, एक सेकंड आ रही हूँ, एक साथ नहीं बोलेंगे सारे। अनु जी, जातिगत आधार पर जनगणना कराएंगे तो जाति तो पूछेंगे ही ना। मूलक समाज की स्थापना हो सके, हमारा मानना है। कई बार नहीं, मैं अतुल जी आ रही हूँ ना सर, ऐसे नहीं है, एक सेकंड रुक जाइए, एक एक करके बोलेंगे, ठीक है अनु जी। मैं बार एक ही बात कहने का प्रयास कर रही हूँ कि शायद बीजेपी के लोग ये सोचते हैं कि जितना अतुल जी आ रही हूँ ना, मैं पूछती हूँ, फिर से पूछूंगी आपसे सवाल। एक बात कह रही हूँ कि अगर कोई मुझसे मेरी जात पूछे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, मगर कोई मुझे ये कहे कि तुमको अपनी जात नहीं पता, ये गलत बात है। अगर राहुल जी को ऐसा लग रहा है कि जाति ये उनके लिए कहा है तो उन्हें क्यों बुरा लगा? नहीं, अगर एक सेकंड अनु जी, अनु प्रसाद जी, अगर आपसे कोई ये कहे कि आपको आपकी जात नहीं पता तो आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं ठाकुर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, जो भी होंगे बताएंगे ना कि मैं ये हूँ। इस घर में पैदा हुई हूँ, क्या मुझे मेरी जात नहीं पता? नहीं, अगर आपसे कोई नहीं, अगर आपसे कोई ये पूछे तो नहीं, ये मुझे बताइए अनु जी, अगर कोई ये पूछे कि आपको आपकी जात नहीं पता तो आप बताएंगे ना कि मेरी हाँ ये जात है, मैं इस धर्म में इस जाति से ताल्लुक रखती हूँ, मेरी ये जात है,
ये गाली कहाँ हो गई, मुझे ये समझाने की कोशिश करें। अगर आप ये बार बार एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। जी मैं वही तो कहने की कोशिश कर रही हूँ कि राहुल गांधी जी, चाहे अनुराग ठाकुर हुए, चाहे योगी आदित्यनाथ हुए, चाहे अखिलेश यादव जी हुए, किसको नहीं पता होगा कि इनकी जात क्या है। और अगर कोई ये पूछे कि राहुल गांधी जी आपकी जात क्या है, तो शायद ये इतना गलत नहीं होगा, मगर ये कहना कि जिसको अपनी जात नहीं पता, इसका मतलब आपको समझ में आता है? ये बीजेपी के लोगों को समझ में आता है कि वो क्या कहने का प्रयास कर रहे थे? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हमने राहुल गांधी का नाम ही नहीं लिया। भाई जाहिर सी बात है, जाति जनगणना की बात तो शुरू से राहुल गांधी जी क्या करते आ रहे हैं, वही सारे मुद्दों को उठा रहे हैं। तो और अनुराग ठाकुर जी ने तो यही ना कहा कि जिनको भी जात नहीं पता वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं, तो वो किसको कह रहे थे? किसको नहीं पता? वो कह रहे हैं कि हमने राहुल गांधी का नाम लिया है क्या, कि राहुल गांधी को नहीं पता? मैं तो यही कह रही हूँ ना कि अनुराग ठाकुर जरा बता देना संसद में बैठे कौन से व्यक्ति को उसकी जात नहीं पता, कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि संसद में बैठे व्यक्तियों को अपनी जात नहीं पता। मतलब उन्होंने तो पूरे संसद को गाली दे डाला, संसद की पूरी मर्यादा को भंग कर दी। मैं तो पूछना चाहती हूँ, क्या बीजेपी के लोग ये कसम खा के बैठे हैं या ये सोच के बैठे हैं कि जितने कम पढ़ी लिखे तड़ी पार से लेके न जाने इंटर पार, जिसको अपने बीए का सर्टिफिकेट नहीं पता, एमए का सर्टिफिकेट नहीं पता, वो सारी दुनिया ही इतनी अनपढ़ है? ऐसा हैरानी की बात तो ये है हम लोग जानते हैं कि ज्ञान भी वो लोग देते हैं जो खुद ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हैरानी की बात तो ये है, कोई तड़ी पार बताता है, कोई अनपढ़ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए हमें इस मसले से नहीं, भाषा के प्रयोग की अगर आप बात कर रही है तो तड़ी पार जिसको किया जाता है ना, कानून दायरे में आता है, वो कानून। नहीं, मैं तो एक चीज में ये समझ नहीं, देखिए एक चीज में ये समझने की कोशिश कर रही थी यहाँ पर कानूनन तौर पे पेश किया गया था, वो हम उसकी बात कर रहे हैं। और जो बीए जिनको अपना सर्टिफिकेट नहीं पता है, उनको अगर लगता है कि दुनिया के सभी लोग अनपढ़ हैं, तो मुझे लगता है बीजेपी के लोगों को अपनी बेवकूफी नहीं, देखिए मैं ये समझने की कोशिश कर रही थी कि दरअसल गाली दी गई या नहीं गाली दी गई, क्योंकि हमने तो ऐसी कोई गाली सुनी नहीं, हमने ये जरूर सुना था कि जिसको अपनी जाति नहीं पता वो दूसरों की, वो जातिगत आधार पर जनगणना की बात कर, पहली बात तो गाली इसमें नहीं थी। जो सांसद बन गया, जो विधायक बन गया, जो संसद में पहुंच गया, नहीं ठीक है श्याम प्रकाश जी, मैं आ रही, ठीक है कौन किस जात का है। ठीक है श्याम प्रकाश जी, दलितों की बात नहीं करेंगे आप क्या? आप लोगों पे तो ये आरोप लग रहा है कि देखिए हम जब दलितों की बात करते हैं तो दिक्कतें भारतीय जनता पार्टी को होती है, जो दलितों की बातें करता है वो इनकी आंखों में चुभने लग जाता है, इनको दिक्कतें देने लग जाता है। चुनाव आने से पहले दलित सम्मेलन होता है, ब्राह्मण सम्मेलन होता है, इधर का सम्मेलन उधर के सम्मेलन, तमाम सम्मेलन होते हैं, दलितों की बातें की जाती है। अब ऐसे कभी मौके आते हैं तो उनके पांव तक धो लिए जाते हैं, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिली है। अब सवाल इस बात को लेकर है कि जब जातिगत आधार पर जनगणना की बात हो रही है तो इस तरह के आरोप लगाने का क्या मतलब है? संसद है, संसद में काम की बात होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले तो आप ये देखें कि कोई जनगणना करने वाला जब व्यक्ति राहुल जी के घर जाएगा, उनसे पूछेगा कि आपकी जाति क्या है, तो वो ये कहेंगे कि तुमने मुझको गाली दी। नहीं तो ये नहीं बोलेंगे ना कि आपको तो आपकी जाति नहीं पता, और ये नहीं बोलेंगे ना। नहीं, वो उन्होंने कहा ही नहीं है। नहीं, किसने कहा है फिर? ऊपर ले लिया कि भाई इन्होंने मुझे गाली दी है, इसका मतलब शायद सर, अगर कोई जातिगत आधार पर जनगणना करने जाएगा तो वो ये बोलेगा कि आपको तो आपकी जाति नहीं पता, आप मुझे आप क्या जातिगत आधार पर जनगणना करा रहे हैं? 542 सांसद हैं, हाँ। अनुराग जी को निकाल करके 541 लोग मौजूद हैं, या हाँ। फिर जितने भी मौजूद हैं, हाँ। उनको ये बात सबके बारे में जाती है, मगर उसके ऊपर जो है। नहीं, मुझे बताइए ना, कोई और बात कर रहा था क्या जातिगत आधार पर जनगणना की? कौन बात कर रहा था? जो नीतीश जी ने तो जनगणना करा दी है। नहीं, नीतीश जी ने कराई तो करा ली ना, नीतीश जी ने करा ली ना। सुने, आप बीच बीच में टोको मत, बात पूरी होने दो। ठीक है, देखो नीतीश जी ने जनगणना करा दी, राहुल जी कराना चाहते हैं, आप तेलंगाना में करा लो, आप हिमाचल प्रदेश में करा लो, आप कर्नाटक में करा लो, आप कुछ नहीं कराएंगे। और जहां पर इस प्रकार की अगर अनुराग ठाकुर जी ने कहा उस पर आप तिलमिला रहे, उसके ऊपर राजनीति करना चाहते, क्यों? क्योंकि आपको ये समस्या नहीं, ये समस्या बनानी है। संसद क्यों है सर, मुझे बताइए, ये जातिगत आधार पर जनगणना का जो विषय है वो इतना ज्यादा क्यों हाइक किया जा रहा है? मसला ये है कि
हम तो संसद चाहते नहीं, संसद हम नहीं क्यों है? चाहते कि जाति संसद क्यों हम होती नहीं है? चाहते कि जाति जनगणना हो। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि जाति जनगणना हो। नहीं, क्यों नहीं अब चाहते अगर आप राहुल लोग? गांधी आप अगर लोग नहीं राहुल चाहते गांधी कि चाहते हैं, जिसकी जितनी आबादी हो उतनी उसकी हिस्सेदारी हो? नहीं ऐसा चाहते नहीं आप? होता है, ऐसा नहीं होता है। ये जो जाति जो है, ये इस प्रकार से कहीं दुनिया में नहीं जाति के आधार पर गणना होती है। ये बिल्कुल जो है ना वो है, गलत है। हमने जिस पैटर्न पर हम काम कर रहे हैं उस पैटर्न पर काम करेंगे। सही मायने में आप ये सोचें कि अमुक को, आप एक बात बताओ, अगर अदर बैकवर्ड की बात करते हैं तो उसके लिए क्राइटेरिया की इतनी जिसकी आमदनी होगी वो अदर बैकवर्ड का लाभ ले सकता है, उससे ज्यादा जिसकी होगी वो अदर बैकवर्ड का में नहीं आएगा। ठीक है। एक इसका क्राइटेरिया बनाया हुआ है। हाँ। अगर आप इस तरीके से, जैसे राहुल जी हर वक्त जाति गणना करा कर रहूंगा, अरे आप तेलंगाना में कराओ, कर्नाटक में कराओ, ठीक है अनुज जी, हिमाचल में जवाब कराओ, दीजिए जल्दी, किसी फिर में मैं कराओ। अतुल जी का रुख करती हूँ। जहाँ आपकी सरकारें करा लीजिए ना वहाँ पर, बिहार सरकार ने भी तो करा लिया। मैं तो यही पूछना चाहती हूँ, जो बिहार में जाति जनगणना हुई थी, क्या उसको बीजेपी के लोगों ने माना था? उसे खारिज कर दिया था। तो राज्य स्तर पे अगर कोई जाति जनगणना कराएगा भी ना तो बीजेपी के लोग उसको खारिज कर देंगे। दूसरी चीज, मैं ये लोग जो बार बार कह रहे हैं कि अतुल जी मैं आ रही हूँ, एक सेकंड रुक जाइए, मैं आ रही हूँ सर। अतुल जी नहीं नहीं, ऐसे नहीं, बीच बीच में नहीं, बीच बीच में नहीं। आज जो माननीय राहुल गांधी जी पर टिप्पणी करी गई है वह हाँ। अनुचित टिप्पणी है। ठीक है। इसी विषय मैं आ रही हूँ, मैं आपको मौका देती हूँ, बस मैं आ रही हूँ। अनुज जी जल्दी से अपनी बात पूरी करिए। और ये जो बार बार कह रहे हैं ना कि आप किसी से बात करेंगे तो उनकी जात, देखिए पूछने का तरीका और टॉन मारने का तरीका अलग होता है। हमको अगर किसी से पूछना होगा तो फॉर्म भी भरना होगा ना, तो हम ये पूछेंगे कि आपका कास्ट क्या है। हम ये नहीं कहेंगे कि यार वो बड़ा फॉर्म भराने और अपनी जात तक तुमको नहीं पता है। तो दोनों में ना जमीन आसमान का अंतर होता है। दुनिया को बेवकूफ समझना बंद कर दीजिए और भारत के लोगों को बेवकूफ समझना बंद कर दीजिए। ठीक है। देखिए अतुल जी, इससे पहले भी तो ये 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, राहुल गांधी ने इस मसले को उठाया था, लेकिन क्या मिला तेलंगाना के अलावा? देखिए नेहा दुबे जी, जो जाति जनगणना के विषय में सबसे पहले समाजवादी पार्टी के द्वारा बात उठाई गई थी। माननीय राहुल गांधी जी का भी बात को रखा जा रहा है। अरे सर, आपकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी केंद्र में, आपकी सरकार राज्य में थी, करा लेते ना, क्यों नहीं कराया? देखिए हम कई बार, आपने देखा होगा, कई बार हम बाहर से समर्थन दे रहे थे और रही बात हमारे वही बात है। मांग की गई है। कई बार क्या होता है, क्या समर्थन दिया आपने सर? वो तो सभी के सामने था ना। सुन लीजिए, देखिए हमारे द्वारा हमेशा जाति जनगणना की बात करी गई है, पिछड़ों की बात करी गई है। बातें मत करिए ना सर, अब बात करने का क्या जमाना था? बात करी गई है, सभी की बात करी गई है। नहीं, हम जो है जाति जनगणना के पक्ष में है और हम जाति जनगणना करा के रहेंगे। हमारा जो नारा है पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, अगर सभी को हम साथ में लेकर चल रहे हैं। सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय तभी आ पाएगा। मगर आपने नेता प्रतिपक्ष जो है वो पीडीए में से नहीं बनाया। आपने नेता प्रतिपक्ष पीडीए में से नहीं बनाया है, जिसने 98% वोट दिया आपको मुसलमान, उसको आपने नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया। जिसने सर्वाधिक शेड्यूल कास्ट से वोट दिया, आपने शेड्यूल कास्ट को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया। जिसको आप गालियां देते रहे सारे चुनाव में, आपने उस माता प्रसाद पांडे की समाज को, जो ब्राह्मण समाज को आपने नेता प्रतिपक्ष बना लिया। ये आपका पीडीए का फार्मूला है। ये पूरे देश की प्रदेश की जनता ने आपका ये पीडीए का फार्मूला देख लिया है। नहीं सर, आप बिल्कुल असत्य बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। जातिगत आधार पे जनगणना, ये तो सिर्फ राजनीति करने वाली बात होगी ना सर। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अभी सत्ता में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में है। अतुल जी एक सेकंड रुक जाइए सर, रुक जाइए। आप लोगों का शासन भी जनता ने देखा है, कांग्रेस पार्टी भी केंद्र में भी रही और उसके बाद भी देख लिया कि कौन किसका कितना भला करता है। ये सब भले की बातें, ये सब बड़ी बड़ी बातें तभी याद आती है जब हम विपक्ष में होते हैं। जब सत्ता में होते हैं ना, जब काम करना होता है, तब वो बातें याद नहीं आती। अनुज माफ कीजिएगा, वक्त नहीं मेरे पास। जो हमारे द्वारा लैपटॉप बांटे गए थे या साइकिलें बांटी गई थी, क्या हमने जाति देख के बांटी थी? हमने सभी समाज को, हमने स्वर्ण समाज से लेकर के हर समाज को, सभी को हमने लैपटॉप दिए। सभी बच्चों को हमने साइकिलें पढ़ाई के लिए सर, आपने क्या देख के किया था अतुल जी? क्या नहीं किया था, लेकिन जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया। जो नतीजा वो आपके सामने था, लैपटॉप बांटे, उसके बाद चुनाव जीत गई भारतीय जनता पार्टी। बातों को उस समय लैपटॉप बांटने में आपने घोटाला किया था, वो भी तो बताओ। नहीं पहुंचा पाए थे, लैपटॉप बांटने में आपने घोटाला किया था, वो चलिए, वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।